लखनऊ के रिक्शे वालों के ऊपर एक बहुत मज़ेदार किस्सा अभी हमने पढ़ा हिमांशु वाजपेयी की किताब किस्सा लखनऊ हुआ में, तो हमने कहा सुनाया जाए। तो लखनऊ के रिक्शे वाले, जब आप रिक्शा करना होता है तो आप हमेशा पूछते हैं कि भाई खाली हो, तो ये भी एक लखनऊ की चीज़ है। और रिक्शे वाला कई बार ऐसा बोलता है कि भैया जितने पड़ते हैं उतने दे देना पैसे। तो एक बार क्या हुआ कि दिल्ली में एक नवाब साहब रहते थे, वो ठंडक के दिन थे, आग ताप रहे थे और उनकी रज़ाई में आग लग गई। खैर उनकी जो वाइफ़ थी उन्हीं ने ये देख लिया और गुस्से में जल्दी से कहा कि जल गई रज़ाई, बैठे हो तापने, और रज़ाई वज़ाई हटाई गई उनकी जली हुई। अब नवाब साहब ने कहा मैं ये तो मिसरा हो गया जो है, मतलब शेर का पहला पार्ट इस पे गिरा लगाई जाए, मतलब इसको कंप्लीट किया जाए। मैं बेगम ने अपना सर पीट लिया, कहा बताइए ये क्या बात होती है। फिर खैर नवाब साहब एक दिन परेशान रहे, 2 दिन परेशान रहे उस शेर को कंप्लीट करने के लिए, और कहा चलो चारबाग लखनऊ चलेंगे दिल्ली से, ये शेर कंप्लीट किया जाएगा वरना हमें टेंशन हो रही है। खैर वो पहुँचे चारबाग और एक रिक्शे वाला मिला उन्हें, जो है रिक्शा, उन्हीं ने चौक का रिक्शा किया। तो रिक्शे वाले ने बोला कि नवाब साहब आपका दिल्ली से यहाँ आना कैसे हुआ। तो उन्हीं ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, जल गई रज़ाई, बैठे थे तो आपने, अब ये शेर का पहला पार्ट हो गया, अब इस पे गिरा लगानी है कंप्लीट। तो रिक्शे वाले ने बोला कि कहिए तो मैं आपकी मदद करूं इस चीज़ में। अब मैं नवाब साहब बोले भैया तुम रिक्शे वाले, ये कोई ऐसे लोग कर सकते हैं जो शेर व शायरी में, तुम लखनऊ में रिक्शा चलाते हो, तुम क्या कंप्लीट करोगे। तो रिक्शे वाले ने कहा चलिए माना मैं एक रिक्शे वाला हूँ, बट मुझे मौका तो आप दीजिए जो है इस शेर में गिरा लगाने की। तो नवाब साहब ने कहा अच्छा ठीक है, चौक चलते चलते बताओ क्या बोले हो। तो रिक्शे वाले ने कहा कि जल गई रज़ाई, बैठे हैं तापने, ऐसे भी बेवकूफ़ देखे हैं आपने। तो रिक्शे वाले ने वो शेर कंप्लीट कर दिया। नवाब साहब वापस रिक्शा करके चारबाग और अपना दिल्ली निकल लिए। और उनकी वाइफ ने भी कहा कि देखो इसीलिए कहते हैं कि भैया समझदारी से तापा कर।